प्रतीक रावल 154 और स्मृति मंधाना 135 के शतकों की बदौलत भारत ने राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में 304 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह मेजबान टीम के लिए वनडे में सबसे बड़ी जीत थी और यह उस दिन आई जब उन्होंने इस प्रारूप में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया, इस प्रक्रिया में पहली बार 400 का आंकड़ा पार किया। इसने उसी स्थान पर 3 दिन पहले बनाए गए 370/5 के पिछले स्कोर को पीछे छोड़ दिया। भारत ने 435/5 का विशाल स्कोर बनाया और उसके बाद ये देखना बाकी था कि आयरलैंड कितना संघर्ष कर सकता है। हालांकि मेहमान टीम सिर्फ 31.4 ओवर ही टिक पाए और 131 रन पर ढेर हो गई, जिसमें सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। हालांकि मंधाना द्वारा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के बाद पहले हाफ में ही नुकसान हो गया था। अपनी छठी पारी में ही उन्होंने और रावल ने मिलकर चौथी शतकीय साझेदारी की, 233 रनों की शानदार साझेदारी की, जबकि आयरलैंड के गेंदबाजों ने आक्रमण के आगे घुटने टेक दिए। रावल ने निष्क्रिय साथी के रूप में कुछ अधिकारपूर्ण स्ट्रोक लगाए। मंधाना ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और लगातार छक्के जड़े, 80 गेंदों की पारी में 7 छक्के लगाए। श्रृंखला में तीसरी बार इस्तेमाल किए जाने के बावजूद सतह बल्लेबाजी के लिए शानदार दिख रही थी। आयरलैंड के गेंदबाज बाएं दाएं संयोजन और 2 बल्लेबाजों की विपरीत स्ट्रोक प्ले शैलियों के कारण सटीक लाइन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। बाउंड्रीज बहुत तेजी से आई और विडंबना यह है कि यह एक बुफे बॉल थी जिसने वास्तव में मैराथन ओपनिंग स्टैंड को तोड़ दिया। लेग साइड में एक हानिरहित डिलीवरी को मंधाना ने सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर क्लिप किया, जब वह कई और के लिए अशुभ दिख रही थी। भारत ने गति बनाए रखने के लिए ऋचा घोष को बढ़ावा दिया और विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद 42 गेंदों में 59 रन बनाए। रावल ने लगातार प्रभावित किया और उनकी सहज बॉल स्ट्राइकिंग सबसे अलग थी क्योंकि वह अपनी ताकत के बजाय टाइमिंग और प्लेसमेंट पर निर्भर थी। 3 बार 3 अंकों के आंकड़े से चूकने के बाद इस बार युवा खिलाड़ी ने मील का पत्थर हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे 150 से अधिक के स्कोर में बदल दिया। जब वह थकी हुई स्ट्रोक पर गिरी, तब तक भारत ने अपने पिछले उच्चतम वनडे स्कोर को 17 रन से पार कर लिया था और अभी 6 ओवर और बचे थे। आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 48 रन बने, जो पहले देखी गई तबाही की तुलना में बहुत कम थे। अगर आप खेल की शानदार अनिश्चितताओं और इस पिच की प्रकृति को भी ध्यान में रखें, तो भी 436 रन आयरलैंड की पहुंच से बाहर थे। मेहमान टीम अभी भी दमदार प्रदर्शन करना चाहती थी और संभवतः 300 नहीं तो 275 से अधिक का स्कोर बनाने का लक्ष्य रखती। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बल्लेबाजी इकाई ने बिना ज्यादा प्रतिरोध के घुटने टेक दिए। यकीनन दिन की शुरुआत में उनके द्वारा झेले गए बल्लेबाजी आक्रमण से आहत थे। सारा फोर्ब्स ने अच्छी शुरुआत की, उन्होंने 44 गेंदों में 41 रन बनाए, जबकि ओरला प्रेंडरगस्ट ने 43 गेंदों में 36 रन बनाए, लेकिन एक बार उनकी 64 रन की साझेदारी टूट गई, जिससे तेज विस्फोट हुआ और आखिरी 8 विकेट सिर्फ 43 रन पर गिर गए। दीप्ति शर्मा 3-27 ने अनुशासित गेंदबाजी का नेतृत्व करते हुए पूरी टीम को परास्त कर दिया। संक्षिप्त स्कोर: भारत ने 50 ओवर में 435/5, प्रतिका रावल 154, स्मृति मंधाना 135, ओरला प्रेंडरगस्ट 2-71, आयरलैंड को 31.4 ओवर में 131, सारा फोर्ब्स 41, ओरला प्रेंडरगस्ट 36, दीप्ति शर्मा 3-27 304 रन से हराया।